जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। प्रदोष व्रत भगवान शिव को सबसे प्रिय है। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि में रखा जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रदोष व्रत रखता है और भगवान शिव की उपासना करता है, उसे दुख दरिद्रता, संकट, रोग, कर्ज आदि से छुटकारा मिलता है। प्रदोष व्रत बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। अंत में जानेंगे कुछ किए जाने वाले खास उपायों के बारे में, जिनसे आपको आर्थिक तंगी, कर्ज से मुक्ति और विवाह में हो रही बाधा से छुटकारा मिलने के उपाय बताए जाएंगे। तो अंत तक अवश्य ही बने रहें। विशेष जानकारी होने वाली है क्योंकि साल का पहला प्रदोष व्रत भौम प्रदोष व्रत पड़ रहा है, तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जा रहा है और कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। तो इसलिए अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही देखें। कोई भी बात इस वीडियो को आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही करें। कोई भी प्रश्न या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं भौम प्रदोष साल का पहला प्रदोष व्रत कब है, शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2024 का पहला प्रदोष व्रत 9 जनवरी 2024 दिन मंगलवार को है। इस दिन साल 2024 की पहली मासिक शिवरात्रि भी है। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत होने से इसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, इस दिन मंगलवार के साथ साथ मासिक शिवरात्रि का शुभ संयोग भी है। भौम प्रदोष व्रत में भगवान शिव के साथ साथ भगवान हनुमान की भी उपासना करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और हनुमान जी की उपासना करने से नकारात्मक शक्तियों का विनाश होता है आपके जीवन से। पंचांग के अनुसार इसका मुहूर्त क्या है। भौम प्रदोष व्रत प्रारंभ होगा 8 जनवरी रात्रि 11:58 पर और भौम प्रदोष व्रत कृष्ण त्रयोदशी समाप्त होगी 9 जनवरी को 10:24 पर रात्रि में। भौम प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठे ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे शुभ माना जाता है। इसके बाद स्नान आदि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहने और इस बात का ध्यान रखें कि ये वस्त्र आपके गहरे रंग के न हो, काले या हल्के रंग का वस्त्र धारण करें। यदि पुरुष हैं तो वह सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कर सकते हैं। अगर महिला है तो वह हल्के रंग के वस्त्रों को धारण करके पूजा करें। फिर दोस्तों, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें और उनकी आरती जरूर करें। अंत में भौम प्रदोष व्रत में नमक, लाल मिर्च और अन्न का सेवन नहीं किया जाता है और पूजा करते वक्त उत्तर पूर्व दिशा में मुख करके प्रभु की पूजा करें। प्रदोष व्रत में शाम की पूजा का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन शाम के समय पूजा जरूर करें। दोस्तों, सर्वप्रथम आप पूजा के लिए संकल्प अवश्य लें। संकल्प के लिए आप अपने हाथ में पुष्प, जल, अक्षत और 1 रुपये का सिक्का लेकर भगवान के सम्मुख एक दीपक जला लें। घी का हो तो सही है, नहीं है तो आप तेल का भी जलाकर भगवान के सामने संकल्प लें। और संकल्प लेने के बाद सारी मनोकामना जो भी है बोलें, क्षमा याचना करें, अपने नाम, गोत्र आदि बोलते हुए, स्थान आदि बोलते हुए क्षमा याचना प्रभु से मांगते हुए इस व्रत को निर्विघ्न पूर्ण कराने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए और सारी सामग्रियों को प्रभु के चरणों में अर्पित करें। फिर धूप, दीप, नैवेद्य या षोडश विधि उपचार से पूजा करें। इसके लिए आप भगवान अगर विग्रह रूप में है आपके घर में, कोई मूर्ति रूप में है तो उन्हें जरूर से गंगा जल में से जल से अभिषेक करें, पंचामृत अभिषेक करें और उसके बाद फिर गंगा जल में से जल से शुद्ध करके वस्त्र पहनाएं। संभव नहीं है तो वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें भगवान को और प्रभु को इत्र आदि अर्पित करें। धूप दीप दिखाएं और भोग लगाएं। उनकी मनपसंद की चीज़ों का भोग लगा सकते हैं आप, या फिर जो भी आपके पास संभव हो उससे आप भोग लगाएं। इस प्रकार से भोग लगाने के बाद आप भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें। संभव हो अगर अलग से बैठ के आप जाप कर सकते हैं तो करें, नहीं संभव है तो आप जाप करते हुए, मंत्रों को बोलते हुए पूजा आदि कर लें। फिर उसके बाद दोस्तों अंत में आरती अवश्य करें, अवश्य करें। इस प्रकार से आप भगवान की पूजा जरूर करें। और संभव हो अगर सुबह में आप शिवालय जा सकते हैं, किसी देवालय जा सकते हैं जहाँ पे शिवलिंग स्थापित हो तो वहाँ पे जाके पूजा करें। नहीं संभव है दोस्तों तो आप शाम की तो अवश्य ही पूजा करने के लिए मंदिर जाएं। अगर घर से काफ़ी दूर है, जहाँ संभव ही नहीं है, तो घर पे ही पूजा करें।
लेकिन अगर घर के पास में कोई मंदिर है, कोई शिवालय है, तो वहाँ जरूर जाके पूजा करें, उसका विशेष लाभ मिलता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं इसकी समय क्या है, कितने बजे से कितने बजे तक है। शाम के पूजा का समय दोस्तों प्रदोष काल का होता है और आप अपने नगर क्षेत्र के अनुसार शाम के सूर्यास्त का समय जान के वहाँ के पंडित जी या फिर वहाँ के पंचांग के अनुसार आप देख सकते हैं, और उस समय के ठीक पौन घंटा पहले और पौन घंटा बाद के समय को प्रदोष काल कहा जाता है, और इस प्रदोष काल में ही प्रदोष व्रत की पूजा होती है दोस्तों। इस बात का विशेष ध्यान रखें, कोशिश करें कि आप पूजा प्रदोष काल में। तो प्रदोष काल 5:41 से लेकर 8:24 तक का रहेगा प्रदोष काल, तो आप इस बीच में पूजा कर लें। भगवान के सब प्रिय चीज़ों को जरूर अर्पित करें शिवलिंग पे। बेलपत्र हो गया, जैसे रोली, अक्षत, फूल, मिठाई। उसके बाद दोस्तों भगवान के प्रिय चीज़ों में आता है भस्म, भांग, मंदार के फूल, धतूर के फूल, जितनी जो भी चीज़ें आपको मिल जाए उन सब सारी चीज़ों को भगवान को अर्पित करें। भगवान बहुत ऐसे चीज़ों को नहीं मांगते जो आप संभव न हो कि आप कर सकें। धतूर, मंदार ऐसे ही मिल जाते हैं और बेलपत्र भी ऐसे ही मिल जाते हैं। इन सारी सामग्रियों को अर्पित यदि आप करते हैं भगवान पर, तो भगवान का विशेष आपको आशीर्वाद मिलता है दोस्तों। और उसके बाद इस दिन शिव चालीसा का पाठ अवश्य करें, जो भी संभव हो सके वो अवश्य करें दोस्तों। और नहीं, अगर समय नहीं है तो जितना बन पड़े, अगर व्रत नहीं रख पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार व्रत करते हैं तो अति श्रेष्ठ है, नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं। पूजा विधि विधान से कर कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और उस व्रत का लाभ ले सकते हैं। शिवरात्रि में पूजा 4 पहर में की जाती है दोस्तों। अब विशेष करके रात्रि मध्य निशित काल की पूजा का बहुत महत्व होता है। तो आने वाले वीडियो में हम लोग शिवरात्रि, जो मासिक शिवरात्रि है जो इस दिन पड़ रहा है, उसके बारे में जानेंगे, और आने वाले वीडियो में हम लोग भौम प्रदोष व्रत की कथा को भी जानेंगे दोस्तों। अब हम जानेंगे भौम प्रदोष व्रत के उपाय। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान के बाद गाय को मीठी रोटी खिलाने से मनोकामना पूरी होती है। जिन लोगों के विवाह में अड़चने आ रही हैं, उन्हें इस दिन व्रत रखकर रुद्राभिषेक करने से या करवाने से शीघ्र विवाह में योग बनते हैं। भौम प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक, उसके साथ ही शिव चालीसा व हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। आर्थिक संकट को दूर करने के लिए भौम प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र और हनुमान जी को बूंदी के प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। तो ये तो रहे कुछ खास उपाय दोस्तों, जिनको करके आप लाभ ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगा। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो लाइक अवश्य ही करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके दोस्तों। कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, माता रानी की कृपा पर आपके पूरे परिवार पर सदा और सर्वदा बनी रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।